हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट। तो यहां पर मैंने डायरेक्शन टेस्ट लिख दिया है, जिसको हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे हम कहते हैं दिशा परीक्षण, यानी कि दिशाओं का ज्ञान कह सकते हैं, राइट। तो डायरेक्शन टेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल वे पर पूछूं कि कितनी डायरेक्शंस यानी कि दिशाएं मानी गई हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या जवाब होगा? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 4, बहुत सारे कहेंगे 8, बट एक्चुअल में क्या है कि 10 दिशाओं का होता है, यानी कि 8 नहीं डायरेक्शन होती, 10 डायरेक्शन दिशाएं होती हैं। बट यहां पर इस टॉपिक में केवल 8 डायरेक्शन का ही यूटिलाइज करना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया है, एक प्लस सिंबल को यानी कि क्रॉस सिंबल को यूज किया है। तो क्रॉस सिंबल में ये जो एरो का निशान है ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, यानी कि नॉर्थ को। और बच्चों, जहां पर भी नॉर्थ होगी उसके ठीक अपोजिट होती है साउथ। तो नीचे वाला एरो दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है या करता है। अब नॉर्थ के हमेशा ईस्ट में होता है, नॉर्थ के हमेशा राइट साइड में होता है ईस्ट, यानी कि यहां पूरब, जहां से हमारे सूरज देवता उदित होते हैं। और ईस्ट का ठीक अपोजिट होता है वेस्ट, यानी कि पश्चिम, जहां पर सूरज देवता अस्त होते हैं, राइट। अब अगर मैं कहूं कि आप यहां पर इस दिशा को हम क्या कहेंगे, ना तो ये नॉर्थ में है ना ये ईस्ट में है, ये दोनों के मिलन है, यानी कि दोनों का एक मिडल पॉइंट है। तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब दिशा। और इसकी जो ठीक अपोजिट है, नॉर्थ की अपोजिट साउथ होती है और ईस्ट की अपोजिट होती है वेस्ट। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये साउथ और वेस्ट के मिडल में, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के मिडल में आने के कारण ये जो दिशा है उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। और ठीक इसके अपोजिट जो होती है उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूरब, राइट। अब बच्चों, मानो कि आप किसी भी पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तब आपका राइट साइड ये इधर इंडिकेट करता है और लेफ्ट साइड इधर इंडिकेट करता है। अब मान लीजिए अगर किसी पॉइंट से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, तब आपका राइट साइड इधर की ओर इंडिकेट करेगा और इधर की ओर लेफ्ट साइड इंडिकेट करेगा। इसी तरह से जब आप ऐसे जाते हैं तो नीचे की ओर मुड़ना आपका राइट साइड इंडिकेट करता है और ऊपर की ओर लेफ्ट साइड को इंडिकेट करता है। ठीक इसी तरह यहां पर आप देखेंगे ऊपर की ओर राइट साइड होगा और नीचे की ओर लेफ्ट साइड होगा। बस यही डायरेक्शन टॉपिक का थीम है, या कहो आत्मा है। अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को समझ लिया तो आपको डायरेक्शन टॉपिक में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज को मैं कह सकता हूं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, देखो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन पूछा यह जा सकता है कि व्यक्ति अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, यानी कि डिस्टेंस पूछी जा सकती है, एंड डायरेक्शन और दिशा भी पूछी जा सकती है। तो दोनों ही चीज यहां पर पूछी जा सकती है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चनों की, तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सतीश वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर जाता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। He again turns
लेफ्ट, वह फिर मुड़ता है बाएं एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। At this moment, at this point, he turns to his left again and walks for 3 kilometers. How many kilometers is he from the starting point? From the starting point. अब ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन कह रहा है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन कह रहा है 3 किलोमीटर और डी ऑप्शन कह रहा है 5 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन को बच्चों एक बार मैं हिंदी में भी बोल देता हूं कि सतीश उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तब वह अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह अगेन यानी कि फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। इस पॉइंट पर फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। अब पूछ रहा है सतीश जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो बच्चों मानिए कि सतीश ये है, इस पॉइंट पर खड़ा है, ये उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया, ये देखिए मैंने 3 किलोमीटर यहां पर लिख दिया। अब ये अपने बाएं मुड़ रहा है यानी कि ये मेरी तरफ मुड़ेगा और 2 किलोमीटर ये यहां ऐसे चला है बाएं मुड़कर यानी कि लेफ्ट मुड़कर, फिर वो लेफ्ट मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है। तो 3 किलोमीटर वो यहां से ऊपर आया था तो 3 किलोमीटर वो यहां से नीचे आ गया, राइट। अब इस पॉइंट से फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो ये 2 है, तो ये तो 2 यहां तक कवर हो गई और यहां से ये 1 यानी कि टोटल 3 किलोमीटर, अगर मैं कहूं कि 2 किलोमीटर ये हो गई और 1 किलोमीटर ये हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि वह अपने जहां पे वो फिलहाल है, सतीश यहां पर है अब फिलहाल, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो आपको साफ क्लियर नजर आ रहा है कि ये 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहां पर आंसर ऑप्शन ए लग जाएगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया है। क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, बिल्कुल मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखा है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ सकते हैं और हिंदी वालों के लिए मैंने क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करके बोलकर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। क्लियर है? तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बड़े ही मजेदार होते हैं, डायरेक्शन टेस्ट से नॉर्मली एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है और नॉर्मली अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ये हमें मिल ही जाता है नॉर्मल वे पर, तो ठीक है। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम देखते हैं। ये कह रहा है ए रैट, एक चूहा runs 20 meter towards east and turns to right, runs 10 meter and turns to right and turns to right, runs 9 meter and again turns to left
and runs 5 meter and then turns to left, runs 12 meter and finally turns to left and runs 6 meter. Now in which direction is the rat facing? ऑप्शन है, ए ऑप्शन कह रहा है ईस्ट, बी ऑप्शन कह रहा है वेस्ट, सी ऑप्शन कह रहा है नॉर्थ और डी ऑप्शन कह रहा है साउथ। ठीक है जी बच्चों, तो यहां से अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं ये आपको बताना है। तो बच्चों यहां क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूं। एक चूहा पूरब की ओर 20 मीटर भागता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर भागता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर भागता है, फिर दोबारा वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर भागता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 12 मीटर भागता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 6 मीटर भागता है। अब चूहे का किस दिशा की ओर मुंह है, यानी कि नाव अब वह किस दिशा की ओर भाग रहा है, लास्ट में हमसे यह पूछा गया था। तो आई होप बच्चों यहां अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मानिए चूहा है, यहां से हटा के हम इसे सेंटर पे लिख देते हैं क्योंकि कहां कहां भागेगा पता नहीं। अब ये 20 मीटर यहां पे ईस्ट की ओर भागा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ा है और 10 मीटर भागा है, उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ा है और 9 मीटर भागा है, फिर यहां से वो बाएं मुड़ा है और 5 मीटर भागा है, फिर वो बाएं मुड़ा है और 12 मीटर भागा है। तो 9 मीटर तो ये वापस हो गया और यहां से 11 किलोमीटर, यानी कि वो टोटल मीटर 12 मीटर भागा है ऐसे। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड रन 6 मीटर। अब वह अंत में 6 मीटर उत्तर की ओर भागा है, यानी कि ऊपर की ओर। अब जाहिर सी बात है बच्चों, यहां अगर आप देखें तो चूहा का फेस आपको एरो का निशान ये इंडिकेट कर रहा है, तो आंसर यहां पर नॉर्थ आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो नॉर्थ जो आंसर है वो ऑप्शन सी में प्रोवाइड किया गया है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो ऑप्शन सी यहां पर बन जाता है। तो बच्चों आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख ही लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं पहले 3-4 क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि इससे क्या होगा आपके लेफ्ट राइट में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं रहेगी, यानी कोई ऐसी पोजीशन स्थिति नहीं होगी कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो लेफ्ट राइट का जो क्रम था वो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन है यहां पर दीपिका मूव्ड ए डिस्टेंस of 75 meter towards the north. She then turned to the left and walking for about
25 मीटर, टर्न लेफ्ट अगेन, एंड वॉक 80 मीटर. Finally, she turned to the right at an angle of 45 degree. In which direction was she facing now? ऑप्शन है आपके पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट. ये 4 ऑप्शंस यहां पर आपके सामने दिए गए हैं. क्वेश्चन को मैं हिंदी में एक बार बोल देता हूं कि दीपिका 75 मीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 25 मीटर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 80 मीटर जाती है, फाइनली वह दाएं मुड़कर 45 डिग्री के एंगल पर जाती है. इन विच डायरेक्शन वाज सी फेसिंग नाउ? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि उसका फेस किस दिशा की ओर है. तो बच्चों मानिए दीपिका यहां पर है, राइट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. सबसे पहले वो उत्तर की ओर 75 मीटर यहां पर जाती है, 75 मीटर वो ऐसे चली गई है, फिर वो बाएं मुड़ती है और 25 मीटर जाती है. तो ये 25 मीटर ऐसे गई है, फिर यहां से वो बाएं मुड़ती है और 80 मीटर जाती है. तो 75 मीटर तो यहां तक हो गया और 5 मीटर नीचे की ओर हो गया, 80 मीटर तक वो नीचे की ओर गई है. फिर वो अपने बाईं ओर 45 डिग्री, 45 का मतलब हो गया बच्चों यहां ऐसे 45 डिग्री घूमी है और फिर वो चलने जा रही है. तो अब पूछा यह जा रहा है कि वो उसका फेस किस दिशा में है. तो यहां पर जो ये प्लस का सिंबल है आप देख रहे हैं वो नीचे की ओर ऐसे तिरछे रूप में आई है. तो साउथ और वेस्ट से उसका फेस निकल के आ रहा है कि वो फिलहाल अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही है. ये आपके सामने आंसर यहां पर बनता है. तो साउथ वेस्ट जो आंसर है वो ऑप्शन डी में दिया गया है. तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया है. तो आपको इन 3 क्वेश्चन से काफी हेल्प मिली होगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक है. तो चलिए बच्चों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी अब हम देख ही लेते हैं. तो यहां से मैंने हटा दे रहा हूं इस डायग्राम वगैरह को और इस क्वेश्चन को, ताकि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख सकें. अब मैं चाहूंगा बच्चों एक क्वेश्चन आप भी यहां पर ट्राई करें और देखें क्या आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं. तो क्वेश्चन है हमारा यहां से, चंदन फेसेस टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्निंग टू हिज राइट, turning to his right, he walks 25 meter, 25 meter. He then turns to his left and walks 30 meter. Next, he moves
25 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट he then turns to his right again and walks 55 meter. Finally he turns to the right and moves 40 meter, in which direction is he now from the starting point? ऑप्शन है बच्चों यहां साउथ वेस्ट, बी ऑप्शन कह रहा है साउथ, सी ऑप्शन कह रहा है नॉर्थ वेस्ट और डी ऑप्शन कह रहा है साउथ ईस्ट। ये चार ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं और इस क्वेश्चन को एक बार मैं हिंदी में भी बोल देता हूं कि चंदन का फेस उत्तर दिशा की ओर है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, आगे वह अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, फाइनली अंत में वह अपने दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से का कितनी दूरी या किस दिशा में है यह आपसे पूछा जा रहा है। दिशा पूछी जा रही है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं चाहता हूं बच्चों आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। तो कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए। मैं 1 मिनट का वक्त सभी बच्चों को देना चाहता हूं। क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, इसमें कहीं पर कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और हिंदी में भी मैंने इसको ट्रांसफर करके यानी कि चेंज करके बता दिया है कि हिंदी में इसका क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन तो हालांकि इंग्लिश में लिखा है बट जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए मैंने क्वेश्चन को हिंदी में भी बोल दिया है। तो बच्चों यहां पर देखो, चंदन यहां पर है, चंदन का फेस वो स्टार्टिंग में उत्तर की ओर देख रहा था बट वो नॉर्थ की ओर गया नहीं है, फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ गया है और यहां से वो 25 मीटर चला है। तो ये वो 25 मीटर जा चुका है यानी कि चल दिया है, फिर इसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो वो 30 मीटर ऐसे चला है, उसके बाद फिर वो अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चला है, तो यहां से वो 25 मीटर भी चल दिया है, फिर वो अपने दाएं मुड़ा है और 55 मीटर चला है, दाएं मुड़ा है तो वो यहां से 55 मीटर अपना चल दिया है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ा है और 40 मीटर चला है। तो 25 ये है और 25 ये है, तो यहां से वो लगभग यहां तक आया है 40 मीटर चल के, राइट। अब क्वेश्चन है कि अब वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो यहां से पॉइंट को समझिएगा बच्चों, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये टोटल 55 है और ये ऊपर 30 की ओर गया था, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो 25 का होना चाहिए, राइट।
अब दूसरी बात यह है कि यहां से यहां तक 50 है दूरी, तो यहां से यहां तक वो आ चुका है कितना, 50 में से कितना आया है, 50 में से 40 वो आ चुका है। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये दूरी तो होनी चाहिए 10 मीटर की, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 50 है जिसमें से वो 40 को कवर कर चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो दूरी बची है वो 10 मीटर की बची है, राइट। तो 10 मीटर का ये डिस्टेंस हो गया है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 मीटर यहां से ना लेके अगर मैं इसे ये कहूं कि ये जो दूरी है वो 10 मीटर की है ना। एक मिनट, ये 55 ऊपर से यहां तक है जिसमें से 30 घटाया तो ये आ गई बेटा आपके पास 25 मीटर की। अब ये आ गया आपके पास 10 मीटर का, राइट। तो यहां ये जो डिस्टेंस मैंने आपको बताई है, बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन डिस्टेंस बताना नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो साउथ और ईस्ट से निकल के बीच से, यानी कि वो साउथ ईस्ट में उसका जो वो फिलहाल वहां पर खड़ा है। तो यहां पर साउथ ईस्ट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है और आई होप आपने यहां पर खुद भी इसका आंसर जो निकाला है वो साउथ ईस्ट ही निकाला होगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है जो कि ऑप्शन डी में आपको यहां प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है जी। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का। तो अब इस क्वेश्चन को फिर हमें हटा देना होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को यहां से हटाना स्टार्ट कर दिया है ताकि फिर नए क्वेश्चन की ओर बढ़ा जा सके, क्योंकि नए क्वेश्चन को भी तो आपको समय देना है बच्चों, है ना। तो हमने यहां से इन पूरे डायग्राम को हटा दिया क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका था, साउथ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए तो फिर यहां पर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नमिता। नमिता एक लड़की है जो पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर वो अपने दाएं मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर starting point and the present position। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। 10 मीटर, 24 मीटर, 28 मीटर और 38 मीटर। अब कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि नमिता, यहां मान लीजिए नमिता है, ये यहां से
14 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। फिर वो अपने दाएं मुड़ती है और 14 मीटर जाती है। तो 14 मीटर वो ऐसे गई, फिर यहां से वो अपने बाएं मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। तो यहां से वो 10 मीटर ऐसे गई, फिर अगेन वो अपने बाएं मुड़ती है और 14 मीटर जाती है। 14 मीटर फिर वो ऐसे गई। फिर अब पूछा जा रहा है कि उसकी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो वर्तमान स्थिति है उसकी कम से कम दूरी कितना है। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, ये अगर 10 है बच्चों तो इसका पैरेलल भी 10 ही होगा, राइट। तो यहां से यहां तक 14 जमा 10 अगर आप देखें तो आंसर निकल के आता है 24 मीटर का। तो आई होप यहां आपका क्लियर हो चुका होगा कि नमिता अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो यहां पर है वो 24 मीटर की दूरी पर है। तो आपका आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन में 24 मीटर दिया गया है। तो क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन आपका। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन से आपको एक चीज तो समझा दिया कि हम लेफ्ट राइट का क्रम क्या होता है जब हम किसी दिशा में चलते हैं। तो अब आप इजीली इन क्वेश्चनों को हालांकि निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत यहां पर नहीं है। क्लियर है बच्चों। एक क्वेश्चन हम और यहां पर लेना चाहेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन है माया स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी, वॉक्स स्ट्रेट टू पॉइंट यू विच is 4 feet away. She turns left at 90 degree and walks to W, which is 4 feet away, turns 90 degree right and goes 3 feet to P, turns 90 degree right and walks 1 feet to Q, turns left at 90 degree and goes to V, which is 1 feet away and once again turns 90 degree right and goes to R, 3 feet away. What is the distance between T and R? क्वेश्चन ऑप्शन है 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट या 8 फीट। तो यहां पर अब कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है?
क्वेश्चन ये है बच्चों, माया एक टी पॉइंट से चलती है और वो यू पॉइंट तक सीधी जाती है जो कि 4 फीट दूर है। फिर वो बाएं मुड़ती है, 90 डिग्री घूमकर बाएं मुड़ती है और वहां से वो W तक जाती है जो कि 4 फीट दूर है। फिर वो 90 डिग्री दाईं ओर घूमकर 3 फीट जाती है पॉइंट P तक। फिर 90 डिग्री दाईं ओर घूमकर फिर वो 1 फीट Q पॉइंट तक जाती है। फिर वो बाएं 90 घूमकर 90 डिग्री फिर वो V पॉइंट तक जाती है जो कि 1 फीट दूर है। फिर दोबारा वह 90 डिग्री दाएं घूमती है और R पॉइंट तक जाती है जो कि 3 फीट दूर है। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड R, कि T और R के बीच में की जो दूरी है वो कितने फीट है। ऑप्शन ए कह रहा है 4 फीट है, ऑप्शन बी कह रहा है 5 फीट है, ऑप्शन सी कह रहा है 7 फीट है और ऑप्शन डी कह रहा है 8 फीट है। तो कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता है? ये धीरे धीरे नहीं चल सकता ना। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं कहूं, अब हमें यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं बोला जा रहा, 90 डिग्री दाएं घुमा ऐसे बोला जा रहा है। जैसे माया किसी पॉइंट T है, ये मान लीजिए ये T पॉइंट है, यहां से माया सीधी जाती है U पॉइंट तक। तो U पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है? 4 फीट है, राइट। फिर वो बाएं घूमती है 90 डिग्री और W पॉइंट तक जाती है। तो W का जो पॉइंट है वो भी कितना है? 4 फीट है। अब यहां से फिर वो दाएं घूमती है और P पॉइंट तक जाती है। तो P पॉइंट की जो दूरी है वो कितना है? 3 फीट है, राइट। अब यहां से फिर वो अपने बाएं घूमती है और यहां से वो Q पॉइंट तक जाती है जो कि 1 फीट दूरी है, राइट। फिर यहां से क्या हो रहा है? गोज टू V विच इज 1 फीट अवे। अच्छा, यहां से फिर वो बाएं मुड़ती है ऐसे जाके और वो यहां पर क्या करती है? V पॉइंट तक जाती है जो कि 1 फीट दूर है, राइट। फिर वो दोबारा अपने दाएं मुड़ती है और R पॉइंट तक जाती है जिसकी जो दूरी है वो कितनी है? R, यानी कि 3 फीट है। R 3 फीट हो गई यहां से यहां तक। अब हमें पूछा जा रहा है T और R के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो आप इसका आंसर क्या देना चाहेंगे बताइए। T और R के बीच की दूरी बतानी है हमें, ठीक है। तो यहां से आप ऊपर की ओर गए U तक और वहां R भी कोई आया था क्या? R तो लास्ट में आया है ना। तो एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा रीड कर लेते हैं कि यहां माया इस T पॉइंट से, एक काम करते हैं, मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि बहुत छोटा हो गया ना, ऐसा है ना। तो यहां जो माया है वो इस T पॉइंट से, यहां से वो सीधी जाती है कहां? पॉइंट U तक जो कि 4 फीट, ये 4 फीट है, ठीक है। U तक वो जा रही है, क्लियर है। अब यहां से वो बाएं मुड़ती है 90 डिग्री और W तक जाती है जो कि 4 फीट है, ये भी 4 फीट ही है W, ठीक है। फिर यहां से वो दाएं मुड़ती है टर्न 90 डिग्री राइट और यहां से फिर वो दाएं मुड़ती है बच्चों, एक मिनट,
माया टी पॉइंट से स्टार्ट करके वो यू पॉइंट तक जाती है जो कि 4 फीट दूर है। फिर वो लेफ्ट मुड़ती है 90 डिग्री और डब्ल्यू पॉइंट तक जाती है जो कि 4 फीट दूर है। टर्न 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 फीट और 3 फीट जाती है जो कि पी पॉइंट पर है, यहां तक पी पॉइंट है, ठीक है। फिर टर्न्स 90 डिग्री राइट, फिर वो राइट में मुड़ती है और वॉक 1 फीट क्यू पॉइंट तक जाती है। टर्न लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड गोज टू वी, ऊपर की ओर जाएगी तो वो वी पॉइंट पर आ जाएगी 1 फीट। एंड वंस अगेन टर्न 90 डिग्री एंड गोज आर जो कि 3 फीट है, यहां से वो आर पॉइंट तक आई जो कि 3 फीट है, राइट। तो आप देखेंगे ये मैंने डायग्राम बना दिया। एक्चुअल में डायग्राम जो ये था बच्चों, ये था आपके सामने, ये यहां पर मैं और क्लियर लिख देता हूं 4 फीट। यहां से बच्चों आप देखेंगे डब्ल्यू भी 4 फीट, राइट, 4 फीट यहां से डब्ल्यू हो गया। यहां से डब्ल्यू से जो पी है वो कितना है, 3 फीट का है। और पी से क्यू जो है वो 1 फीट है और क्यू से वी जो है वो भी 1 फीट है और वी से आर जो है वो कितना है, 3 फीट है, राइट। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टी और आर के बीच में कितनी दूरी है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, यहां ये 4 आप देख ही रहे हैं और ये P और W के बीच में 3 है, तो यहां तक 3 हो गया और 1 ऊपर हो गया, तो यानी कि 4 ये हो गया, राइट। तो 4 और 4 अगर मैं कहूं 8 मीटर की दूरी पर है, तो हमारा जो आंसर है T और R के बीच जो दूरी है वो 8 मीटर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में आपको प्रोवाइड किया गया है बच्चों। क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? तो चलिए फिर हम एक अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन का मैंने एक स्टैंडर्ड रखा है और क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं ताकि आपको आपके एग्जाम सेंटर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो यहां आप देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां कराए जा रहे हैं, बस इसलिए कि आपके एग्जाम में किसी भी तरह की कोई तकलीफ क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है जैसे आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 meter, then I turn right again and walk 10 meter, then I turn left and walk 10 meter and then turning right walk 20 meter, then I turn right again and walk 60 meter, in which direction am I from the starting point? आंसर है नॉर्थ उत्तर दिशा में हूं या नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में हूं या ईस्ट पूरब में हूं या नॉर्थ ईस्ट
उत्तर पूर्व में हूं। तो यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आई होप आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि मैं दक्षिण की ओर देख रहा हूं, फिर मैं दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं, फिर मैं दोबारा दाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं, फिर मैं बाएं मुड़ता हूं और 10 मीटर चलता हूं, फिर मैं दाएं मुड़ता हूं और 20 मीटर चलता हूं, फिर मैं दाएं मुड़ता हूं और 60 मीटर चलता हूं, फिर अब मैं इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस दिशा की ओर हूं। ये आपको बताना है। तो यहां पर देखो बच्चों, आई एम फेसिंग साउथ, मैं देख जरूर दक्षिण की ओर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं दक्षिण की ओर ऐसे देख रहा था मानिए, फिर मैं दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो दाएं मुड़कर 20 मीटर मैं ऐसे चल दिया, फिर मैं दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, तो उसके बाद मैं 10 मीटर चल दिया, फिर मैं बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला या 10 मीटर ऐसे चल दिया, फिर मैं दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, 20 मीटर ऐसे चल दिया, फिर मैं दोबारा दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, तो 10 ये हो गया और 20 ये हो गया, कितना हुआ 10 और 20 30, यहां से 30 मीटर और आगे चला गया, राइट। अब कह रहा है कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, आदमी अब फिलहाल यहां है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये दिशा जाती है कहां पर, नॉर्थ वेस्ट की ओर, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर इसका आंसर होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, इसका आंसर उत्तर पश्चिम आएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं। क्योंकि ये डायरेक्शन बड़े ही मजेदार है, जैसे आप कार चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आप देखने को आपको मिलते हैं, है ना। क्वेश्चन है, ए पर्सन, एक व्यक्ति स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स टू बी एंड देन turns left and travels thrice that distance to reach C. He again turn left. He again turns left and travels 5 times the distance he covered between A and B. And reaches
his destination D, the shortest distance between the starting point and the destination is 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 18 किलोमीटर। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर बी पॉइंट तक जाता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 3 गुना की दूरी तय करके वो सी पॉइंट तक पहुंचता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 गुना दूरी तय करके वो पॉइंट ए तक पहुंचता है, ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसका 5 गुना, एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन डी, डी पॉइंट तक पहुंचता है। बट पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन इज, कह रहा है कि जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और जो डी पॉइंट तक की दूरी है वो कम से कम कितनी होगी। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब निकालिए बच्चों, क्योंकि आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आज की क्लास का कह रहा हूं, डायरेक्शन टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दे। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये जल्दी जल्दी आप निकालो। 1 से 2 मिनट का वक्त लीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, मानो कि ये पर्सन ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, यहां से एक व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है पूरब की ओर बी पॉइंट तक, जिसकी दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है, राइट। यहां से वो अपने बाएं मुड़ता है और इस जो 3 किलोमीटर है इसका 3 गुना यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करके वो सी पॉइंट तक आता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और ए से बी तक जो 3 किलोमीटर है इसका 5 गुना, 5 गुना कितना होगा, 15। तो 15 किलोमीटर की दूरी वो तय करके डी पॉइंट तक आता है। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो डी पॉइंट है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए वाला, इसकी दूरी कितनी है। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया 9 किलोमीटर, राइट, और ये 3 है तो 3 में से यहां कम हो जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। अब अगर मैं दूरी की बात करता हूं, ये आपको निकालनी है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो पाइथागोरस का थ्योरम आपको पता होगा कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आप ये कर लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि बच्चों यहां हो गया 81 और ये हो गया 144, जिसका मतलब ये हुआ 225। अब 225 किसका क्यू स्क्वायर रूट है, 15 का। तो यानी कि ये जो दूरी निकल के आई ये 15 किलोमीटर की दूरी है, ए से डी तक की मिनिमम डिस्टेंस ये 15 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहां पर दी गई है। क्लियर है। तो यहां पर फिर इस चीज को एक बार समझ लीजिए, अच्छे से देखिए कि भाई क्या कहा गया है। ए से बी तक की दूरी जो 3 किलोमीटर है, एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बी से सी तक की जो दूरी है वो इस 3 गुना की
3 किलोमीटर की 3 टाइम है, यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी है। अब यहां C से D तक की जो दूरी है वो A से B जो 3 किलोमीटर की दूरी है उसका 5 गुना, यानी कि 3 का 5 गुना 15 किलोमीटर ही तो होगा, जो कि यहां पर गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा था कि भाई जो ये D से A तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए या ये कितनी होगी, तो ये आपको बताना था, राइट। तो हमने क्या किया, ये 9 है तो इसका पैरेलल हमने 9 लिया। अब यहां से यहां तक अगर 3 है तो यहां से यहां तक 15 है, तो 15 में से हमने 3 कम कर दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी बची 12। अब हमें ये पॉइंट निकालना था, तो पाइथागोरस की आपको पता ही है कि भाई पाइथागोरस से कैसे निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, तो यहां कितना हुआ 225 हुआ। 225 का मतलब यहां कितना हुआ 15 किलोमीटर हुआ। तो यानी कि हमारा जो आंसर था वो 15 किलोमीटर यहां पर क्या हुआ, निकल के सामने आया। तो बच्चों आज के जो क्वेश्चन थे ये आपको कैसे लगे ये जरूर बताया करें। मैं हर बार हर वीडियो के अंत में 2-3 लाइन जो कि कॉमन है वो बोलता ही हूं कि भाई वीडियो देखने के बाद क्या आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ अपने टॉपिक को क्लियरेंस करने में। भाई मानो कि अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं जाते, आप केवल ऑनलाइन से पढ़ना चाह रहे हैं, तो इस ऑनलाइन की जो एक क्लास है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी, तो इससे आपके टॉपिक को क्लियर होने में कितनी मदद मिली ये जरूर इंडिकेट किया करें अपने कमेंट के अंदर। वीडियो का जो कमेंट है उसमें जरूर डाला करें कि ये जो समझाने का जो पैटर्न है वो आपको कैसा लगा। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि भाई ऐसा है कि हम जो इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो हमारे बताने के क्रम में, तो जब आप वीडियो पर लिखते हो कमेंट तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है या जरूरत है। इस चीज को समझ रहे हैं ना। तो बच्चों अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल पर डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस डालेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर फ्री में अवेलेबल हैं जिनको आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उनके आंसर भी गिवन होंगे। या अगर आपके पास मार्केट से कोई आप बुक खरीद कर लाए हैं, किसी भी पब्लिकेशन की हो सकती है वो, या आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो तो भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के बात बनेगी नहीं, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, है ना। क्योंकि हमारी सफलता में जो सबसे बड़ा रोल निभाती है वो निभाती है क्वेश्चनों का अभ्यास, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, तब जाके हम क्या करते हैं, अपने आप को रमा कर रहे होते हैं, या ये कहिए कि अपने आप को धार दे रहे होते हैं कि हम क्वेश्चन को अब करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक ये अच्छी वीडियो जरूर जाना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो यहां पर आप पूरे उसमें देखें कि पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया, इधर उधर की कोई फालतू टॉक यहां पर नहीं की, सिर्फ यहां पर क्वेश्चन आंसर और मैं और आप, ये 4 चीजें थी जो कि हम पिछले 1 घंटे से यहां कंटिन्यू ये काम कर रहे थे। तो आई होप बच्चों ये चीज आपको बेहद उम्दा लगी होगी। जो हम यहाँ पर प्रेप शॉट पे आपको जो वीडियोज हैं ये बेहद और बेहद उम्दा वीडियो बनाने का हमारा एक प्रयास है जो कि यहाँ पर रेगुलर वे पर चल रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं तो प्रेप शॉट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों
फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।